हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम सीखने वाले हैं पिंटरेस्ट इंस्पायर ये गाउन का बस्ट्रियर डिज़ाइन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर हमारा है 14 इंचेस, तो मैं यहाँ पे हाफ 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। इसी पॉइंट से हमें मार्क करना है 1 इंच डाउन अपने शोल्डर स्लोप के लिए, और इसी पॉइंट से हम आर्म होल के अपने मेजरमेंट को मार्क करेंगे जो कि है 7 इंचेस पे। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि हमारा आर्म होल लेवल है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी शोल्डर स्लोप से आर्म होल तक का। फिर उसके बाद हमें सेंटर फ्रंट से मार्क करना है शोल्डर स्लोप तक एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का हाफ कर रही हूँ। 3.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है। क्योंकि बस्ट हमारा 39 इंचेस पे है तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम, जिससे आएगा 9.75 इंचेस। तो 9.75 इंचेस पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। मिड से हमने यहाँ पे हाफ इंच अंदर मैंने मार्क किया है ताकि आर्म होल कर्व हमारा काफ़ी अच्छा आए। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व के थ्रू कर्व को भी ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने एपेक्स पॉइंट को मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर लेवल से 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, और अपर वेस्ट को मैं यहाँ पे 13 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अपने स्केल से हमें दोनों लेवल को ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद अपने बस्टर की लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे 16.5 इंचेस पे मार्क किया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। दोनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। आते हैं अब मेन मेजरमेंट पे। तो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट मैंने यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क किया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। आप इसे निपल टू निपल पॉइंट भी कह सकते हैं। अब तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हमें अपने नेक की मेजरमेंट को मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 3/3 इंचेस पे नेक विड्थ और नेक डेप्थ को मार्क किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आइडिया के लिए कि हमारा नेक का मेजरमेंट कहाँ आ रहा है। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व के थ्रू इसे भी ड्रॉ कर लेंगे अपने नेक शेप को। शोल्डर का मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट पे मार्क कर लिया है। इसी पॉइंट से हम अपने आर्म होल लेवल पे जो हमने मार्क किया था उस पॉइंट को मिलाते हुए डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आइए डार्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो डार्ट के मेजरमेंट के लिए मैंने साइड फ्रंट पे 1.5 इंचेस पे और सेंटर फ्रंट पे 0.5 इंचेस पे मार्क किया है। ऐसे ही हमें अपने अपर वेस्ट पे भी दोनों मेजरमेंट को मार्क कर लेना है, और दोनों मेजरमेंट को एक स्ट्रेट लाइन से हम ड्रॉ करके मिला देंगे। उसके बाद मैंने 1 इंच डाउन मार्क किया है बस्ट लाइन से। अब फ्रेंच कर्व के थ्रू से जैसे मैं यहाँ पे कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आपको भी सेम वैसे ही कर्व शेप ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे आर्म होल लेवल से 2 इंच ऊपर के साइड मार्क किया है। यहाँ पे हम डार्ट बनाएंगे। सेंटर फ्रंट के साइड मैंने यहाँ पे 0.5 इंचेस पे मार्क किया है, और साइड फ्रंट के साइड मैंने 0.75 इंचेस पे मार्क किया है। आपको मेजरमेंट का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना है। थोड़ा सा भी मेजरमेंट से हमारे फिट खराब हो सकते हैं। तो जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से जिस ऐसे शेप ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहो तो बाई हैंड भी कर सकते हो। अब इसी पॉइंट से हमें अपने आर्म होल लेवल पे कर्व शेप ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आपको भी सेम वैसे ही शेप को ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक डिजाइन बना रही हूँ, आप चाहो तो नेक लाइन को चेंज कर सकते हो। अब हमें मार्क करना है अपने नेक डेप्थ को। तो मैं यहाँ पे शोल्डर लेवल से 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप डीप चाहते हो तो और डीप कर सकते हो। बस्ट मेजरमेंट है यहाँ पे 39 इंचेस और वेस्ट है 34 इंचेस। तो आइए अब इन दोनों का हम मार्किंग कर लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए मैंने डार्ट पे रखा है 4 इंचेस। उसके बाद अगले डार्ट से हम मार्किंग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, प्लस 2 इंचेस मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ईज अलाउंस ले रही हूँ। ऐसे हमें अपने वेस्ट मेजरमेंट की भी मार्किंग कर लेनी है। तो 34 है वेस्ट मेजरमेंट के लिए। मैं यहाँ पे देखिए कैसे रख रही हूँ अपने मेजरिंग टेप को। इसी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, और आगे डार्ट पे हमें इसी पॉइंट को रख के अगले मेजरमेंट की मार्किंग करनी है। क्योंकि डार्ट क्लोज हो जाएगा तो उस मार्किंग का हमें कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ, प्लस वेस्ट लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 इंचेस ईज अलाउंस। ऐसे हमें अपने वेस्ट की मार्किंग करनी है जो कि सेम है। तो यहाँ पे मैं 3.5 पे रख के 8.5 इंचेस पे अगेन मार्क कर लूंगी।
और यहाँ पे मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ईज अलाउंस दूंगी। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। लाइन अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो आप एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन से मार्क कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मेजरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड डार्ट को बनाने के लिए यहाँ पे मैं बस्ट लेवल पे 1 इंच डाउन मार्क कर रही हूँ और उसी को पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सेकंड डार्ट क्रिएट हो गया है। आइए अब बैक की कटिंग देखते हैं। तो बैक के पैटर्न मेकिंग के लिए सेम हमें मार्किंग करनी है। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 7 इंचेस पे। यहीं पे शोल्डर स्लोप ड्रॉ करेंगे 1 इंच डाउन। 7 इंच हम लेंगे आर्म होल के लिए। जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही हम बैक में सेम करेंगे। आर्म होल लेवल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल डेप्थ के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक डेप्थ का और नेक विड्थ मैंने यहाँ पे मार्क किया है 3 इंचेस पे। तो यहाँ पे नेक विड्थ में 3 इंचेस पे मार्क कर लूंगी। वहीं से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने शोल्डर स्लोप तक। अब उसके बाद हमें आर्म होल का मिड निकालना है जैसे हमने फ्रंट में किया था। बस के मेजरमेंट को मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 9.75 इंचेस पे। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आर्म होल के शेप को ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ को हम मार्क कर लेंगे तो 16.5 इंचेस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ लेंथ। हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 8.5 इंचेस पे प्लस 1 इंच हमारा डार्ट के लिए होगा और 1.5 इंच मैं यहाँ पे ईज ले रही हूँ। ऐसे ही ऊपर भी 1.5 इंच मैंने ईज लेके दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। आइए अब डार्ट की मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ जैसे हमने फ्रंट पे किया था। दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और डार्ट के लिए मैं यहाँ पे 0.5 इंचेस दोनों साइड में मार्क करूंगी और दोनों पॉइंट्स को डायगोनल लाइन से मिला देंगे। बैक में अब हमें कुछ नहीं करना है। अब सेंटर बैक पे मैंने यहाँ पे 0.5 इंचेस ईज लेना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने सेंटर बैक पे 0.5 इंचेस लिया है जिपर अलाउंस के लिए। तो आइए अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर दें क्योंकि उसी से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से कट करने के बाद हमें डार्ट को क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके डार्ट को क्लोज कर लूँगी और एक टेप लगा लूंगी जिससे कि हमारा डार्ट सिक्योर हो जाएगा। अभी मैंने साइड को कट नहीं किया है क्योंकि हम डार्ट को फोल्ड करने के बाद ही साइड को कट करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और उसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की भी कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसे फ्रंट के बस्टर के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड फ्रंट लिया है जहाँ हम ईज अलाउंस देते हैं, तो इस साइड मैंने मार्क कर लिया है इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसी लाइन पे कट कर लेंगे इसको और फिर अपने डार्ट को क्लोज कर लेंगे। बस्टर का पैटर्न अब टोटली हमारा रेडी हो गया है। मैं इसका स्टिचिंग का ट्यूटोरियल जल्दी ही लेकर आऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। ये मेरा पिंटरेस्ट इंस्पायर बस्ट्रियर गाउन था जो कि मैंने खुद रिक्रिएट किया है फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड। नेक्स्ट मैं ऐसी कौन से पैटर्न मेकिंग ट्यूटोरियल या स्विंग ट्यूटोरियल लेके आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कर दें क्योंकि उसी से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।